नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवाली। दोस्तों, आईएएस एसके मिश्रा जी ने अपनी किताब फ्लाइंग इन हाई विंड्स में जबरदस्त किस्सा बताया है। हुआ है कि 79 में चौधरी भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और उन्होंने भी अपना प्रधान सचिव एसके मिश्रा जी को बनाना चाहा, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से इनकार हो गया और चौधरी भजनलाल चौधरी देवीलाल जैसे नहीं थे। वो किसी भी बात पर अड़ना नहीं जानते थे और किसी को नाराज करना उन्होंने जीवन में सीखा नहीं। इसलिए उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने मिश्रा जी को बुलाया और बताया कि मिश्रा जी, मैं आपको अपना प्रधान सचिव लगाना चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी को नाराज करना ठीक नहीं है, इसलिए आप कोई और डिपार्टमेंट बताइए। मिश्रा जी ने कहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी डिपार्टमेंट मुझे दे दें। चौबे जानने लगे, नहीं, आप बताइए, आप फाइनेंस में पसंद करते हैं, इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे, होम में जाना चाहेंगे, रेवेन्यू में, जिसमें भी आपको मन हो बता दीजिए। मिश्रा जी ने कहा कि मैं सब डिपार्टमेंट में देख चुका हूँ और किसी को यहाँ से डिस्प्लेस भी नहीं करना चाहता, इसलिए सीएम साहब आप मुझे सोशल वेलफेयर और शेड्यूल कास्ट विभाग में लगा दो, मैं उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। मिश्रा जी के जो ड्यूटी के आदेश हैं वो तुरंत जारी हो गए, लेकिन एक बड़ी मुसीबत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने इस विभाग में जिस मंत्री के अंडर में काम करना था वो थे चौधरी भजनलाल के मंत्रिमंडल में इस विभाग के मंत्री नारायणगढ़ से विधायक लाल सिंह जी। अब लाल सिंह जी की किस्मत का सितारा भी कम बुलंद नहीं था। वो 67 में विधायक बने, 68 में बने, 77 में बने, 82 में बने और नारायणगढ़ उनका इलाका था और वो मंत्री भी रहे। बहुत भले आदमी थे, लेकिन पंडित भगवदयाल शर्मा जी जब उनको राजनीति में लेकर आए, उससे पहले वो सेक्रेटरिएट में चपड़ासी थे। राजनीति में आने से पहले वो मिश्रा जी के ऑफिस में भी चपड़ासी रह चुके थे। ये बात मिश्रा जी तो भूल चुके थे, लेकिन लाल सिंह जी को खूब याद थी। और अच्छे आदमी वही होते हैं जो अपना पुराना समय याद रखते हैं। अब प्रोटोकॉल ये होता है कि जब भी कोई आईएएस ऑफिसर किसी विभाग में लगाया जाता है तो वो मंत्री से मिलने जाता है और अपनी नियुक्ति की जानकारी देता है। मिश्रा जी ने अब लाल सिंह जी को फोन किया, उनको बधाई दी और कहा कि मैं आपसे मिलने कब आ सकता हूं। मिश्रा जी उनसे मिलने पहुंचे भी नहीं, लेकिन इससे पहले मंत्री लाल सिंह जी मिश्रा जी के कमरे में आ पहुंचे और उनके कमरे में आकर जमीन पर बैठ गए। अब मिश्रा जी लाल सिंह जी को देखकर हैरान थे, उनको सारी बातें याद आ गई, लेकिन अब तो वो मंत्री थे, सच्चाई यही है, और उनका मंत्री जमीन पर बैठा है। तो मिश्रा जी ने कहा कि लाल सिंह जी आप खड़े हो जाइए, अब आप पुरानी बातें भूलिए, आज में देखिए, आज आप मंत्री हैं, इस विभाग के मंत्री हैं और मुझे आपके विभाग में लगाया गया है, प्रोटोकॉल है, मुझे आपके आदेशों का पालन करना है। लाल सिंह जी टस से मस नहीं हुए। लाल सिंह जी का साफ कहना था कि मिश्रा जी, मैंने आपको पानी पिलाया है, अब मैं आपको आदेश नहीं दे सकता, बेशक चाहे मंत्री क्यों ना हो। मिश्रा जी के लिए भारी दिक्कत खड़ी हो गई। कुछ और लोग भी देखने लगे ऑफिस के। मिश्रा जी बड़े शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। वो भागे भागे चौधरी भजनलाल के दफ्तर में गए, सीएम ऑफिस में। तो पास ही वही एक ही सेक्रेटरिएट में सब बैठते हैं। तो चौधरी भजनलाल ने पूछा कि मिश्रा जी कैसे आए, ज्वाइन कर लिया? तो मिश्रा जी ने कहा कि ज्वाइन तो कर लिया सीएम साहब, लेकिन मेरा डिपार्टमेंट बदल दो। और क्यों, क्या दिक्कत है डिपार्टमेंट में? बोले जी, दिक्कत तो कोई नहीं है, उस डिपार्टमेंट के मंत्री है लाल सिंह जी, मैं तो उनके नीचे काम कर लूंगा, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेरे ऑफिस में आए बैठे हैं और जमीन पे बैठे हैं। चौधरी भजनलाल समझ गए। उन्होंने कहा कि लाल सिंह जी भले आदमी हैं, अपना पुराना टाइम नहीं भूले हैं, और उसी दिन उनका डिपार्टमेंट चेंज किया गया। तब जाकर लाल सिंह जी ने भी राहत की सांस ली और मिश्रा जी ने भी सांस ली। और इसी के साथ एक और बात याद आ रही है दोस्तों, है तो वो चुटकुले के रूप में, लेकिन है बहुत एक्यूरेट। होता ही है दोस्तों कि जब आदमी राजनीति में जाता है, सफलताएं मिलती हैं, मंत्री बनता है, तो एक अजीब किस्म का सत्ता का नशा उसके सिर पर चढ़ के बोलने लगता है, और इस नशे से बहुत कम लोग बच पाए हैं। एक विभाग में मंत्री ज्वाइन, पहली बार मंत्री बनते हैं, विभाग में जाते हैं, और वो जो सत्ता का नशा है उनके सिर चढ़कर बोल रहा होता है, तो वो अपने चपड़ासी को बुलाते हैं, पानी मंगवाते हैं। चपड़ासी पानी लेके आता है तो कहते पानी ठंडा नहीं है। चाय मंगवाते हैं तो कहते चाय ठंडी हो गई।
3-4 दिन ऐसे बीत गए और वो हर बात पे अपने चपड़ासी को डांटते हैं और चपड़ासी मुस्कुराकर अपने उनके कमरे से बाहर निकलता है। 3-4 दिन में जो मंत्री था उसने भी महसूस कर लिया कि इस आदमी का फर्क नहीं पड़ता, ये तो मुस्कुराता और है डांटने पे। तो उन्होंने उनको बुलाया कि जब मैं तेरे को डांटता हूं तो तू मुस्कुराता क्यों है? चपड़ासी ने कहा कि मंत्री जी, आप हो टेम्परेरी आदमी, 5 साल के लिए आए हो, पता नहीं जिंदगी में दोबारा मौका मिलेगा या जनता देगी या ना देगी, लेकिन मैं यहाँ 60 साल की उम्र तक रहूंगा, मैं हूं परमानेंट आदमी। तो आप जब डांटते हो तो मैं मन ही मन ये सोचता हूं कि एक टेम्परेरी आदमी परमानेंट को डांट रहा है। तो दोस्तों, ये सत्ता का नशा होता है या पद के नशे होते हैं, ये एक दिन चले जाने होते हैं। आईएएस रहे हैं राम वर्मा जी, उन्होंने भी एक किताब लिखी, 3 लॉस ऑफ इंडिया। जीवन में मौका मिला तो कभी उसके किस्से भी बताऊंगा। उनका एक आर्टिकल ट्रिब्यून में छपा था, उसमें वो लिखते हैं कि ये जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये रिटायरमेंट के बाद पड़ोसियों की घंटी सुनकर भी अपना दरवाजा खोलने के लिए आ जाते हैं। और जो पद के अहंकार में रहता है दोस्तों, पद तो जाना है, एक ना एक दिन तो जाना है, सबको रिटायर होना है, किसी का मंत्री पद जाना है, किसी का पावर जानी है। जमाना केवल उनको याद रखता है जिन्होंने जनता के काम किए हों, जनता के साथ व्यवहार अच्छा रखा हो, रिश्तेदारियों में बना के रखी हो, और ये जो सत्ता का नशा है ये सिर पे सवार नहीं होने दिया, उनको ये दुनिया याद रखती है। और जो हमेशा मैं कहता हूं दोस्तों, ये दुनिया केवल उसको याद रखती है जिन्होंने दूसरों के लिए जीना सीखा हो, दूसरों के लिए काम किया हो। खुद के लिए काम करने वाले, खुद के लिए जीने वाले, खुद के बच्चों के लिए कमाने वालों को ये दुनिया बहुत जल्दी भुला देती है। ये कड़वी सच्चाई है दोस्तों। ये किस्सा था, 1-2 किस्से और मिश्रा जी के बच गए हैं, उसके बाद किसी और किताब पे चलेंगे। 3 बजे दोस्ती का सिलसिला बनाए रखिएगा। शुक्रिया, नमस्कार।